गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ पर हम आरपीएससी फिज़िक्स फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने एच पैरामीटर्स देखे थे। सीबीसी सीईसी से रिलेटेड जितने भी एच पैरामीटर्स थे वो हमने देख लिए थे। सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी देखे थे हमने, अंतर चालकता फॉर्म में भी देख लिए थे। और आज हमारा टॉपिक है उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास परिपथ। ये हमारा आज का टॉपिक है। मैं लास्ट लेक्चर में भी बता चुकी थी कि हम ये उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास परिपथ पढ़ेंगे। और सबसे पहले देखिए कि जो हमने कॉन्फ़िगरेशंस देखे थे, कॉमन बेस का, कॉमन एमिटर का एंड कॉमन कलेक्टर का, तो वही है ये संग्राहक। इंग्लिश टर्म होती है कलेक्टर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे किस तरह से बनता है। पहले आप लिखिए निवेशी और निर्गत में, निवेशी और निर्गत में यदि संग्राहक टर्मिनल को उभयनिष्ठ रखा जाए तो ऐसे परिपथ को उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास कहा जाता है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। तो ये तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कॉमन सी चीज़ है कि जैसे हमने सीबीसी लिया था तो उसमें हमारा कॉमन क्या था, बेस था। सीईसी लिया था तो उसमें एमीटर था एंड ट्रिपल सी में हमारा कॉमन जो रहेगा वो रहेगा संग्राहक, कलेक्टर वाला पार्ट। अब देखिए इसको हमने किस तरह से बनाया था। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, मैंने आपको बताया था कि जो सीबीसी एंड सीईसी होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, जो इनपुट वाला पार्ट है उसको हम फॉरवर्ड में रखते हैं, जबकि ये जो है ट्रिपल सी इसमें हम उल्टा रखते हैं। मतलब ये जो पार्ट होता है ये रिवर्स बायस में होता है एंड ये फॉरवर्ड बायस में होता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो बी है, ये पॉइंट सी है, ई है और ये आपका सी है। क्योंकि हम कॉमन कलेक्टर ले रहे हैं तो जो कॉमन पार्ट होगा वो कलेक्टर होगा और यहाँ से आपका शून्य बिंदु यानी ये ग्राउंड होते हैं। यहाँ पे ऑल करंट आर ज़ीरो, IC IB एंड IE। ठीक है, और जो फॉरवर्ड है ये वाला डायरेक्शन, यहाँ इस तरह से हम इसका डायरेक्शन शो करते हैं। ये बी, ये सी हो गया आपका इनपुट वाला पार्ट, ये है, और आउटपुट ये है। यहाँ पे जो आउटपुट है उसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या होती है, लो होती है। यहाँ पे जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है और जो रिवर्स में होता है, इनपुट में होता है, वहाँ प्रतिरोध ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, VBC, और इस वाले वोल्टेज को VCE। ये कौन से में रहेगा, फॉरवर्ड में रहेगा एंड ये रहेगा रिवर्स बायस में। ठीक है, तो ये ट्रिपल सी का कॉन्फ़िगरेशन है, हम इस तरह से इसको बनाते हैं। नेक्स्ट आप लिखिए, थेरेटिकल पार्ट है थोड़ा, तो आप लिखिए, ये तो मैंने आपको समझाया कि किस तरह से बनाते हैं। अब लिखिए कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक, मैं बोल रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ, सिर्फ आप लिखिएगा। उभयनिष्ठ उत्सर्जक अनुगामी परिपथ में, उभयनिष्ठ उत्सर्जक अनुगामी परिपथ में निवेशी टर्मिनल को खुला रखा जाता है और उत्सर्जक पर ई का मान, उत्सर्जक को ब्रैकेट में लिख के और कैपिटल ई लिखिएगा। उत्सर्जक ब्रैकेट में कैपिटल ई पर अल्पमान का प्रतिरोध, उत्सर्जक ई पर अल्पमान का प्रतिरोध RE, ये देखिए ऐसे लिखना है, RE जोड़ दिया जाता है तो परिपथ का व्यवहार
उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास, तो परिपथ का व्यवहार उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास की तरह होता है। तो देखिए कैसे होता है विन्यास, कैसे हम इसको ओपन करते हैं और किस तरह से फिर ये एज ए एमिटर फॉलोवर वर्क करने लगता है। एमिटर फॉलोवर मैं बनाती हूँ और वो फिर किसकी तरह वर्क करेगा, आपका कॉमन कलेक्टर की तरह वर्क करेगा। तो देखिए पहले हमने इस तरह से एमिटर वाला कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं। एमिटर में तो क्या है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। एमिटर में तो क्या है कि जो आउटपुट है वो रिवर्स में होगा। ये कंडीशन सिर्फ कॉमन कलेक्टर के लिए है। अब हम बना रहे हैं कॉमन एमिटर। तो यहाँ पे मैंने बोला कि जो कॉमन इनपुट वाला टर्मिनल है उसे मैंने क्या रखा है, इसकी दो कंडीशन है। एक तो इनपुट को मैंने क्या किया, ओपन किया, एंड RE जो है, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा, ये रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, अल्प होनी चाहिए। ये आपका ये कलेक्टर वाला पार्ट है, ये हमारा E है। ये जो रेजिस्टेंस है उसे हमने RE से डिनोट किया। यहाँ हमारा बेस रहेगा और ये जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा हाई। प्रतिरोध जो रहेगा यहाँ, प्रतिरोध ज़्यादा और इसमें प्रतिरोध कम। ठीक है, यहाँ जो रहेगा VC, ये E है तो ये हो जाएगा VCE। और इसको तो मैंने क्या किया, ओपन रखा है, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, ये है उभयनिष्ठ उत्सर्जक अनुगामी परिपथ। इंग्लिश टर्म भी देख लीजिए इसकी, क्या बोलेंगे इसको, एमिटर फॉलोवर सर्किट बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए कॉमन कलेक्टर की तरह, एमिटर फॉलोवर सर्किट। अब देखिए कंडीशन ऑफ एमिटर फॉलोवर, इसकी कंडीशन देखिए। नंबर 1 कंडीशन है कि निवेशी टर्मिनल को क्या रखना है, खुला रखना है, और जो RE है उसकी वैल्यू लो रखनी है। तो यहाँ पे ये निवेशी टर्मिनल है, इसको हमने ओपन कर दिया और यहाँ पे जो RE है वो हमने लो लिया है। तो ये जो एमिटर फॉलोवर है वो बिहेव करेगा लाइक अ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की तरह। तो इसकी कंडीशंस है वो लिख लीजिए। पहला, निवेशी टर्मिनल खुला हो, निवेशी टर्मिनल खुला हो। और सेकंड जो कंडीशन है वो रहेगी कि अल्प RE, जो RE है वो लो होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन है एमिटर फॉलोवर की। अब हम यहाँ पर इसका H पैरामीटर बनाएंगे। H पैरामीटर बना के फिर हम इसके वही जो हमने धारा लाभ, निवेशी प्रतिबाधा और ये निकाले थे वो इसके हम यहाँ पे निकालेंगे। तो पहले तो आप देखिए कि H पैरामीटर कैसे बनाते हैं। देखिए ये H पैरामीटर है, यहाँ जो करंट है इधर लिख रही हूँ, अगर समझ नहीं आ रहा तो HFEIB। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो है HFEIB। और जहाँ यहाँ जो करंट है वो है IC। और ये आपका रेजिस्टेंस RE, ये HIE, एंड ये यहाँ से इनपुट करंट IB। यह इनपुट वोल्टेज VI से रिप्रेजेंट किया है और आउटपुट वोल्टेज V0 से रिप्रेजेंट किया है। तब यहाँ पर धारा लाभ निकालेंगे। सबसे पहले ये क्या है, H पैरामीटर है, H पैरामीटर सर्किट है ये। अब इसके लिए हम क्या निकालेंगे, धारा लाभ निकालेंगे। मैं यहाँ पर कैलकुलेशन के साथ नहीं बता रही हूँ, अगर कैलकुलेशन ही देखनी है तो देखिए जो धारा लाभ होता है वो क्या होता है, IE इंटू IB। ठीक है, IE इंटू IB। तो अब जो शून्य वोल्टेज होता है, जो कॉमन वाला पार्ट होता है, वहाँ पे तीनों करंट्स की वैल्यू ज़ीरो होता है, ज़ीरो होती है। IC प्लस IB प्लस
आई ई बराबर 0, तो यहाँ से दोनों की वैल्यू निकाल के और फिर इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास जो वोल्टेज करंट गेन है वो आ जाएगा, धारा लाभ आ जाएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ, ए आई सी जो होगा वो आपका आएगा माइनस एच एफ ई। ध्यान रखिएगा, ये एमीटर फॉलोवर की फॉर्म में पूछे ना आपसे तभी ये आपको देने हैं। कॉमनली आपसे ये वाली चीज़ नहीं पूछता है, जो मैंने आपको CBC CEC बताए हैं एच पैरामीटर, वो वहाँ से क्वेश्चंस पूछता है RPSC। अब सेकंड हम यहाँ पे निकालेंगे, ये हमने धारा लाभ निकाल लिया है। सेकंड है आपका वोल्टेज गेन, वोल्टता लाभ। तो वोल्टता लाभ जो है AVC से रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी लगभग वैल्यू होती है 1 के इक्वल। एक ये ध्यान रखिएगा आप, ये मैं एमीटर फॉलोवर के लिए बता रही हूँ। थर्ड है आपका निवेशी प्रतिरोध, निवेशी प्रतिरोध। देखिए अब इसमें कुछ नहीं है, वहाँ पर जो आए थे हमारे एमीटर में बस वही है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम RE हमने लिया है तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे RE। तो ये हो गया निवेशी प्रतिबाधा के लिए। और लास्ट है निर्गत प्रतिरोध के लिए, सॉरी प्रतिरोध है, निर्गत प्रतिरोध के लिए Z0C, ये हो जाएगा RE से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई HI अपॉन और यहाँ RE प्लस HI। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने जो एमीटर फॉलोवर है एज ए बिहेव कर रहा है कॉमन कलेक्टर की तरह, उसके लिए हमने यहाँ पे ये एच पैरामीटर निकाले हैं। तो ये चारों आपको यहाँ ध्यान रखने हैं। अब तक मैंने जितना पढ़ाया आज के लेक्चर में सिर्फ ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है लोड लाइन इक्वेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लोड लाइन इक्वेशन। ठीक है, तो इस पे इम्पोर्टेंट डालिएगा लोड लाइन समीकरण। देखिए पहली बात तो है कि लोड लाइन इक्वेशन बनाते ही क्यों हैं हम। लोड लाइन इक्वेशन इसलिए बनाते हैं ताकि ट्रांजिस्टर जो है वो एक्टिव रीजन में वर्क करे। ठीक है, लोड लाइन इक्वेशन इसलिए बनाते हैं ताकि जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में मतलब सक्रिय क्षेत्र में कार्य करे। तो सबसे पहले देखिए लोड लाइन इक्वेशन हेडिंग डालिएगा और देन लिखिएगा निर्गत धारा IDC के कारण निर्गत वोल्टता ADC में जो परिवर्तन होता है वो हमारी लोड लाइन इक्वेशन होती है। ठीक है, मतलब जो भी हमारे पास सर्किट होता है वहाँ पे हमें निर्गत धारा मिलेगी, IDC मिलेगा। अगर हम जो ट्रांजिस्टर है जो हमने कॉमन बेस कॉमन एमीटर वगैरह लगाए हैं तो वहाँ से हम देखेंगे कि हमें जो निर्गत धारा IDC मिल रही है उसके कारण जो हमारा वोल्टेज है उसमें कुछ न कुछ डिफरेंस आएगा, कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। उसे हम लोड लाइन से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले ये लिखिएगा आप 10 नंबर 1 पॉइंट डाल के लिखिए ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन सक्रिय क्षेत्र में काम करे, इसके लिए लोड लाइन समीकरण बनाया जाता है। ठीक है, लोड लाइन समीकरण बनाया जाता है। अब सबसे पहले हम सर्किट देखेंगे कि किस तरह से हम आउटपुट में हम IDC EDC जो कि कैपेसिटर के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम देखिए, देखिए यहाँ पर आप सर्किट देख पा रहे हैं। ये जो है ये कैपेसिटर है, यहाँ जो करंट रहेगा IB रहेगा, ये जो वोल्टेज रहेगा VBB बोलेंगे उसको, ये रेजिस्टेंस जो रहेगा वो RB से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ ये जो पॉइंट है B है और यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा ये कौन सा है, ये E पॉइंट है, एमीटर है। तो
इसको, इस वोल्टेज को क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे हम वी बी ई। किस किस के बिटवीन है, बी एंड ई के बिटवीन है, तो इस वोल्टेज को वी बी ई बोला। देन ये आपका सी है, तो यहाँ से जो आउटपुट में करंट है वो आई सी है, वोल्टेज जो है वो वी सी सी वोल्टेज है, ये आपका लोड रेजिस्टेंस है, आउटपुट है ये, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज है, ये वाला जो वोल्टेज रहेगा वो वी सी ई रहेगा, ठीक है, क्लियर। ये हमारा कैपेसिटर है, ये भी हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर की वर्किंग मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो एसी को पास करता है या डीसी को पास करता है, या फिर इन दोनों में से किसको ब्लॉक करता है, वो जब हमने फ़िल्टर्स पढ़े थे तब हमने डिस्कस किया था। और एक चीज़ और देखिए आप यहाँ पर, जो ये सर्किट जो मैंने बनाया है वो देखिए, ये जो डॉटेड लाइन जो मैं शो कर रही हूँ, ये इतना ध्यान से देखिए, ये इतना, ये वाला जो सर्किट है, ये जो यहाँ से और यहाँ तक है, ये वाला जो मैंने ये कलर्ड पेन से जो डॉटेड किया है, इसको मैं बोलूँगी शांत परिपथ। ये हमारा कहलाएगा शांत परिपथ, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे देखा, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ से हम अगर चलते हैं, वही हमें किरचॉफ लॉ लगाना है, आर बी इंटू आई बी हो जाएगा। फिर ये जो क्या हो रहा है यहाँ पे, नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस वी बी बी, एंड इधर आएंगे तो प्लस का वी बी ई बराबर ज़ीरो। देखिए मैं यहीं पे सॉल्व करके बता रही हूँ आपको। यहाँ से हम चले तो करंट V बराबर आई आर, यानी आई बी इंटू आर बी, और वोल्टेज का नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो वी बी बी प्लस वी बी ई बराबर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इससे हमें क्या निकालना है, इससे हमें निकालना है आई बी निकालना है, ठीक है। बेस पर जो करंट है वो निकालना है। ये इक्वेशन तो मैंने यहीं समझा दी है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पेज पर कर रहे हैं। देखिए जो इक्वेशन आई थी वो आई बी इंटू आर बी माइनस वी बी बी प्लस वी बी ई बराबर ज़ीरो। अब यहाँ से आई बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा वी बी बी माइनस वी बी ई डिवाइडेड बाय आर बी। अब यहाँ पे देखिए, जो बेस वाला जो वोल्टेज है वी बी बी, वो है ग्रेटर है किससे, बी ई से। चूँकि ये चीज़ ध्यान रखिएगा, चूँकि वी बी बी ग्रेटर है वी बी ई से, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आई बी क्या आ जाएगा हमारे पास, वी बी बी बाई आर बी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट। जो आई बी है वो वी बी बी अपॉन आर बी, और आपको पता ही है आई सी बराबर बीटा आई बी, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम सेकंड उसमें लगाते हैं किरचॉफ लॉ। देखिए ये आप देख पा रहे हैं डायग्राम। यहाँ से अगर हम यहाँ से चलेंगे हम, तो वी सी सी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो माइनस वी सी सी हो जाएगा प्लस आई सी इंटू आर एल, ठीक है, और प्लस का वी सी ई। देखिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड देखिए, माइनस वी सी सी, क्योंकि यहाँ से हम चले नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, प्लस आई सी इंटू आर एल प्लस का वी सी ई बराबर ज़ीरो। ये इक्वेशन सेकंड आई है। अब इससे हम आई सी निकालेंगे। देखिए इक्वेशन फर्स्ट, अब देखिए इक्वेशन सेकंड क्या थी जो अभी निकाली हमने, वो है आई सी आर एल माइनस वी सी सी प्लस वी सी ई बराबर ज़ीरो। तो आई सी बराबर हो गया माइनस वी सी ई, माइनस ये इधर जाएगा माइनस का, ये इधर जाएगा प्लस का वी सी सी, और डिवाइडेड बाय आर एल, दोनों के नीचे आर एल से डिवाइड हो जाएगा। तो जो ये इक्वेशन आई है, यही आपकी डीसी लोड लाइन समीकरण है, डीसी लोड लाइन समीकरण,
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिन पे मैं स्टार लगा रही हूँ वो आपको लर्न करनी है। डायरेक्ट आपको डीसी लोड लाइन इक्वेशन लर्न करनी है, ठीक है। अब हम एक ग्राफ बनाते हैं, उससे हम समझते हैं कि कैसे लोड लाइन हमें शो होती है। ये आपका है VCE और ये हमारा रहेगा IC करंट, और वोल्टेज में हम देख रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए हमने IC और IC एंड VCE में हमने ग्राफ बनाया है। तो ये चीज़ें तो हम पहले जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर करे थे तब हमने देख लिया था। यहाँ पे IB कांस्टेंट है। अब देखिए ये जो लाइन है, देखिए मैं यहाँ पे क्रॉस मार्क करूँगी, अब आप ध्यान से देखिएगा। ये जो है, ये वाला जो है हमारा, ये है आपकी डीसी लोड लाइन इक्वेशन, डीसी लोड लाइन है। और ये जो है वो है एसी लोड लाइन। ये देखिए ये यहाँ पे एसी है और ये है आपका डीसी है। तो जो ये पॉइंट रहेगा वो ये क्या है, VCE है। तो ये पॉइंट रहेगा VCC और एक्स एक्स इस पे ज़ीरो करंट। और यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा, ये वाला बता रही हूँ मैं आपको, ये जो डीसी के लिए है ज़ीरो और VCC बाय RL, ठीक है। ये यहाँ पे, और ये VCE के लिए VC जब निकालेंगे तो ये VCC और ज़ीरो यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम स्लोप की बात करते हैं, ये AC लाइन हो गई है और ये वाली DC लाइन हो गई है। ये यहाँ पे ये है, देखिए यहाँ से क्लियर कर रही हूँ, ये है DC के लिए और ये है AC के लिए, ठीक है। जब स्लोप देखते हैं हम इनका, स्लोप ऑफ DC देखते हैं तो वो आता है -1/RL। और जब स्लोप ऑफ AC देखते हैं तो वो आता है -1/R-L। अब आप R-L क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे। पहले आप देखिए कि जो AC का स्लोप है वो क्या है, ग्रेटर है DC से, DC स्लोप से। AC का जो स्लोप है, AC का जो स्लोप है वो ग्रेटर है DC से, ठीक है। DC लोड लाइन का स्लोप -1/RL है। अब देखिए मैं आपको ये डैश वाली चीज़ क्लियर कर देती हूँ। देखिए फॉर AC लोड लाइन कि ये R-L क्या है, ये है, ये देखिए यहाँ पे ये RL कनेक्ट है और यहाँ कैपेसिटर है और ये R है आपका, ये RL है और ये R है। तो जब हम R-L निकालेंगे तो वो इन दोनों को हमने सॉल्व किया है और कुछ नहीं है। तो R-L क्या है आपका, R-L आपका ये है, ठीक है। और RL तो है ही लोड रेजिस्टेंस। तो ये यहाँ से R-L क्लियर हो गया कि R-L की वैल्यू क्या है, तो ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, वो आप लिखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स है, वो लोड लाइन इक्वेशन के लिए ही है। देखिए आपको लोड लाइन इक्वेशन में क्या ध्यान रखना है, एक तो IB की वैल्यू ध्यान रखनी है, हम क्वेश्चन करेंगे तभी ये काम में आएगा। एक लोड लाइन इक्वेशन ध्यान रखनी है और आपको एक दोनों का स्लोप ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स है वो लिखिए, नंबर 1 डाल के लिखिएगा कि DC लोड लाइन का स्लोप, DC लोड लाइन का स्लोप -1/RL है। सेकंड में लिखिएगा AC लोड लाइन के लिए लगाया गया, AC लोड लाइन के लिए लगाया गया अतिरिक्त प्रतिरोध R हो, AC लोड लाइन के लिए लगाया गया अतिरिक्त प्रतिरोध R हो तो लोड प्रतिरोध R-L होगा। और R-L बराबर R इंटू RL, R इंटू R-L डिवाइडेड बाय R प्लस RL। ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ, सेकंड पॉइंट। और यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा, यहाँ R-L जो है वो लेस देन है RL से, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिए आप कि AC लोड लाइन का स्लोप, AC लोड लाइन का स्लोप
माइनस 1/r-l है, जो कि सदैव डीसी लोड लाइन के स्लोप से ज़्यादा होगा। एसी लोड लाइन का स्लोप क्या होगा? डीसी लोड लाइन के स्लोप से ज़्यादा होगा। फोर्थ पॉइंट लिखिए, लोड लाइन के लिए क्वोशंट पॉइंट, देखिए QUCIESENT, क्वोशंट पॉइंट यानी हिंदी टर्म देखिए इसका प्रचालन बिंदु। लोड लाइन के लिए क्वोशंट पॉइंट या शांत बिंदु ब्रैकेट में लिखिएगा शांत बिंदु सक्रिय क्षेत्र, इसके बाद लिखिएगा सक्रिय क्षेत्र, फिर लिखिएगा एक्टिव रीजन, क्षेत्र के मध्य होना चाहिए। एक बार रिपीट कर रही हूँ। फोर्थ पॉइंट, लोड लाइन के लिए क्वोशंट पॉइंट ब्रैकेट में लिखिए प्रचालन बिंदु या शांत बिंदु सक्रिय क्षेत्र के मध्य में होना चाहिए, परंतु हमेशा मध्य में नहीं हो सकता है। अब देखिए एक ग्राफ बता रही हूँ मैं आपको यहाँ पे, वो आप देख लीजिए कि कैसे मिड में होना चाहिए या नहीं आता है। वो देखिए ये आपका है VCE जो हमने अभी देखा लोड लाइन के लिए। यहाँ आपका ये लोड लाइन है, ये हमारा जो है IC है, करंट और VCE के बिटवीन हम ग्राफ बना रहे हैं। ये जो पॉइंट था वो VCC 0 और ये जो है वो है 0 VCC/RL, ठीक है। अब ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पे जो मध्य बिंदु है ये आपका है मध्य बिंदु, जो यहाँ पे इन दोनों को जब हम यहाँ एक्स एक्सिस पे मिलाते हैं, VCE पे मिलाते हैं, तो जो यहाँ पे जो मिलेगा वो मिलेगा हमें VCE। ये जो मिलेगा ना VCC/2 मिलेगा, जो इक्वल रहेगा VCC/2 इक्वल रहेगा VCE के। ये वाला जो पॉइंट है इसकी वैल्यू बता रही हूँ मैं, VCC/2 इक्वल VCE। और जो ये पॉइंट है देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये है, उसके लिए जो IC है वो रहेगा VCC/2RL, ओके, हाफ रहेगा मिड पॉइंट में। तो ये यहाँ पे जो आपका करंट रहेगा वो रहेगा VCC/2RL, यहाँ जो वोल्टेज रहेगा वो VCC/2 रहेगा। तो इस तरह से ये हमारा लोड लाइन इक्वेशन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जैसे क्वेश्चन पॉइंट निकालना, कैसे हम क्यू पॉइंट, कोई सर्किट गिवन होता है तो कैसे हम क्यू पॉइंट निकालते हैं वो हम देखेंगे। और कुछ क्वेश्चंस हैं RPSC में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो मैं आपको करवाऊंगी, जो प्रचालन बिंदु है उससे रिलेटेड। और नेक्स्ट टॉपिक में अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा रहेगा ऑसिलेटर, और उसे हम 2 दिन में ख़त्म करेंगे। तो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।